जब व्यक्ति झूठ बोलता है तब वह असामान्य रूप से अनेकों प्रकार का हरकत करता है। अपने विचारों को, बातों को अनेकों प्रकार से रखने का प्रयास करता है। कभी वो तेज बोलने लगता है जिससे कि उसका झूठ को छुपाया जा सके। वह हर शब्द को संभाल कर बोलने का प्रयास करता है कि कहीं हमारा झूठ पकड़ा न जाए। परंतु सत्य को क्या, सत्य को स्वाभाविक रूप से प्रकट किया जाता है, क्योंकि सत्य में बनावटी चीज तो होता ही नहीं है। झूठ को सत्य बनाने के लिए मनुष्य अनेकों प्रकार के प्रोपगंडा करता है, जो उसके वाणी से, शब्दों से, उसके चेहरे से, उसके शारीरिक गतिविधियों से जाना जा सकता है। परंतु सत्य बोलने वाला व्यक्ति सामान्यतः स्वाभाविक रूप से, शांत रूप से अपने विचारों को रखता है, और क्योंकि उसे बनावटी नहीं दिखाना है, सत्य में बनावटी होता ही नहीं। असत्य को सत्य साबित करने के लिए अनेकों प्रकार का असामान्य हरकत करना पड़ता है, जो झूठा व्यक्ति अपने झूठ को सत्य बताने के लिए करता है। परंतु वह व्यक्ति कभी क्रोध भी कर लेता है, कभी तेज बोलने लगता है, कभी चुप होकर के वह अपने झूठ को सत्य में प्रदर्शित करने का प्रयास करता है। यही अंतर है झूठ और सत्य में। इसलिए मनुष्य का परम कर्तव्य है कि वह अपने आत्म स्वभाव जो सच्चा है, सत्य पर आधारित है, सत्य ही आत्मा है और आत्मा ही सत्य है, तो सत्य को किसी प्रकार से बनाने की आवश्यकता नहीं है। अपने स्वभाव में जो मनुष्य जीता है वह निरंतर रोगी नहीं होता, निरोगी होकर के दीर्घायु को प्राप्त करता है। और जो व्यक्ति झूठ बोलता है, झूठा कर्म करता है, झूठ फरेब करता है, वह मानसिक रूप से आगे चल करके रोगी हो जाता है। जो मानसिक रूप से रोगी हो जाता है वह शारीरिक रूप से भी रोगी होना उसका निश्चित हो जाता है, और वह तन और मन दोनों से रोगी हो जाता है। इसलिए हमें हमेशा सत्य का आचरण करना है, सत्य ही बोलना है, सत्य ही कार्य करना है, और अपने जीवन को सत्य पर आधारित करके ही हमें अपने जीवन को बेहतर बनाना है। यही हम सब का परम कर्तव्य है। नमस्कार, धन्यवाद।